आप देश को बताइए कि मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं हैं, राजनीतिक पिछड़े हैं। ये क्या, ये आपने इतना बड़ा बयान दिया है? यानी आजादी के बाद से जो पिछड़ों की श्रेणी में है उसको आप पिछड़ा नहीं मानते? आप क्या मेरी बात को नकार सकते हैं? नहीं सुनील, ये भी बोलिए, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड ईसाई है, वो जन्मजात मुसलमान नहीं है, वो जन्मजात ईसाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बोलता। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं भाई, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया। हम तो कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम तो पीडीए को इकट्ठा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी है, इंडिया देश भी है। दोनों इंडिया भारतीय जनता पार्टी की नफरत से, झूठ से, उनके बंटवारे से बटने वाले नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा अमृतकाल है। अमृतकाल किसका है? पिछड़ों का तो अमृतकाल है नहीं देश में, दलितों का तो अमृतकाल है नहीं, आदिवासियों का तो अमृतकाल है नहीं, मुसलमानों का तो अमृतकाल है नहीं। चंद उद्योगपति और चंद बिरादरी, ठीक है। सुधांशु जी की पार्टी चला रहे हैं। जी सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए इन्होंने ये बात कही कि अबू आजमी ने जो बोला, शायद सुनील यादव जी सुन के भी नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई वीडियो है, दिखाई पड़ रहा, वो मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। अब जबरदस्ती आप उसमें महिला भी और वो गरीब भी और वो आदिवासी भी घुसड़े दे रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सुनील जी, 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के कासगंज के प्रत्याशी, शायद उनका नाम हसरत शेरवानी था, उनका भी वीडियो अवेलेबल है। जिस दिन सपा की सरकार बन गई उस दिन किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके। वो वीडियो भी अवेलेबल है, उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। और आपने कहा पिछड़ों का स्वर्ण काल नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं इस समय देश का सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री, जो मॉर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो श्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से हैं। और दलितों के लिए आपकी पार्टी के दिल में जात ओबीसी नहीं है। आप देश को सच दलितों बताइए का ना। रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर देश खत्म को किया सच बताइए तो समाजवादी कि पार्टी मोदी की जी सरकार ने खत्म जन्मजात किया, ओबीसी नहीं और वो है। खत्म ही नहीं मोदी किया। जी सुनिए, अब जन्मजात बीच में पिछड़े डिस्टर्ब नहीं करने लगे है। सर, जैसे वो ही आई राजनीतिक पिछड़े हैं। अनकंफर्टेबल वो फैक्ट, राजनीतिक प्रॉब्लम आ पिछड़े गई हैं। आपके लिए। नहीं, और मोदी सुनिए, जी जन्मजात पिछड़े नहीं है। आप देश को बताइए कि मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं है, राजनीतिक पिछड़े हैं। राजनीति में आने के लिए पिछड़ गए। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री घर में पैदा हुए वो जन्मजात पिछड़े हैं, और जो गरीब मां की कोख से पैदा हुआ, जिसकी मां ने जाके बर्तन मांजे झूठे, वो जन्मजात पिछड़ा नहीं है। गजब की व्याख्या है। आप पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं मेरे भाई, आप दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, सुनिए, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं, मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। डिस्टर्ब करने लगे, सामंती सोच आ गए डिस्टर्ब करने पे। इस बात को स्वीकार नहीं, ये बड़ा बयान है सुनील यादव आपका। सुनील यादव आप कह रहे हैं कि वो जन्मजात पिछड़े नहीं है, मतलब आजादी के बाद से जो पिछड़े की श्रेणी में आए उनको आप पिछड़ा मानते ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या, ये आपने इतना बड़ा बयान दिया है? यानी आजादी के बाद से जो पिछड़ों की श्रेणी में आए उसको आप पिछड़ा नहीं मानते, इसका मायने ये है? मोदी जी जन्मजात पिछड़े नहीं, मैंने ये कहा। आप क्या मेरी बात को नकार सकते हैं? सुनील यादव पिछड़ा होता है या मुख्यमंत्री बनने तो फिर आप बोलिए। नहीं, आपने बोला, आप फिर ये भी बोलिए जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड ईसाई है, वो जन्मजात मुसलमान नहीं है, वो जन्मजात ईसाई नहीं है, ये तो कोई नहीं बोलता। लेकिन पिछड़ों में बोलेंगे कि जन्मजात नहीं है। आप हमारी सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, दिस इज द बिग स्टेटमेंट, दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट एवर बाय एनी पॉलिटिकल लीडर और प्राइम मिनिस्टर। ओके सुनील यादव मेड इट। भाई सुनील यादव जी कान खोल के सुनिए एक सेकंड सुधांशु। ओके लॉट ऑफ रिएक्शन ऑन सोशल मीडिया on this. Okay, Sudhanshu Trivedi, make your point. एक सेकंड, one second. सुनील जी, एक सेकंड, let BJP MP make his point. Let Bharatiya Janata Party MPs make his point. Okay, lot of बहुत सारा रिएक्शन है सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर। सुधांशु, मैं जन्मजात पिछड़ा बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को पिछड़े में डाला, उसमें 83 मुसलमान थे। वो जन्मजात पिछड़े थे। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनसे सवाल पूछा, जो कि संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार क्या बोली? ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए दिया है। गजब है। कर्नाटक की सरकार ने, कांग्रेस ने कहा सारे मुस्लिम पिछड़े, वो जन्मजात पिछड़े थे। जो वहां पे तेलंगाना की सरकार ने डाल दिया, तमिलनाडु की सरकार ने मुसलमानों को डाल दिया, वो जन्मजात पिछड़े थे। ये पिछड़ों के जो दिखावटी अलंबरदार हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वो मजबूत वाला वोट बैंक है।